बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मैं विक्रम सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि हर बार वीडियो में आपके लिए कुछ ना कुछ बेस्ट इंफॉर्मेशन होती है, इस वीडियो में भी आपके लिए बेस्ट इंफॉर्मेशन लेके आया हूं। जो हमारे एसी पीसीबी रिपेयरिंग सीखने वाले जो भाई है या जो मैकेनिकल काम करते हैं और पीसीबी रिपेयरिंग में थोड़ा इंटरेस्ट रखते हैं, उनके लिए वीडियो बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो इन्वर्टर या नॉन इन्वर्टर जो इंडोर पीसीबी होती है उसमें जो पावर रिले लगी होती है वो आखिर में काफी बार ऐसा होता है कि सप्लाई आउट नहीं कर पाती है। तो सप्लाई क्यों नहीं आउट कर पाती है, उसके क्या क्या रीजन होते हैं। एक नॉन इन्वर्टर पीसीबी की बात करें तो नॉन इन्वर्टर में रिले कितने टाइम बाद सप्लाई देता है आउटडोर को, और एक इन्वर्टर पीसीबी में इंडोर की पावर रिले कितनी देर बाद सप्लाई आउटडोर को देता है। दोनों में फर्क है, दोनों की टाइमिंग में भी फर्क होता है, इसलिए दोनों के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। तो इसी के बारे में ये वीडियो है। और इसके अलावा अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। और आप भी अगर कोई ये कोर्स सीखना चाहता है, जिसके मन में ये डर है कि मैं एसी पीसीबी रिपेयरिंग कैसे सीखूंगा, एसी फ्रिज वॉशिंग मशीन क्या सीख पाऊंगा या नहीं सीख पाऊंगा, तो चिंता मत लीजिए, बेफिक्र होके एबीसी टेक इंस्टीट्यूट उत्तम नगर दिल्ली आइए। यहाँ इस इंस्टीट्यूट में आपको प्रॉपरली बेसिक यानी जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे, आपको प्रॉपर सिखाएंगे एडवांस तक का सारा कंपोनेंट कैसे काम करते हैं, आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, मल्टीमीटर से कैसे चेक करते हैं, प्रैक्टिकली आप उनको चेंज कैसे करते हैं, ये सब कुछ, और वन बाय वन जो सेक्शन होते हैं उनको कैसे पढ़ते हैं, चेक करते हैं, हम उन्हें कैसे ट्रेस करते हैं, वोल्टेज चेक करते हैं। और सबसे जरूरी चीज के जो प्रॉब्लम हमें एक एसी पे दिखाई जाती है, एसी पे जो हमें कोड आता है, उस कोड को कैसे डायग्नोसिस करते हैं कि इस कोड का अर्थ इस सेक्शन से रिलेटेड है, ये प्रॉपर्ली यहाँ पे समझाया जाता है। आप यहाँ पे आकर लाइव डेमो क्लास लीजिए, चलते क्लास में बैठे डेमो क्लास लीजिए और देखिए जो हम सिखाते हैं वो आपको कैसा लगा। अगर आपको भी अच्छा लगता है तो आप भी इंटरेस्टेड है तो इस काम को सीख सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई एलसीडी एलईडी टीवी, होम इन्वर्टर, ई रिक्शा, इसके अलावा मोबाइल, लैपटॉप, डेस्कटॉप का काम, और इसके अलावा मैकेनिकल एसी पीसीबी ये सारा सीखना चाहते हैं, ठीक है, जो इंडक्शन होते हैं आप देखते हैं इंडक्शन उनका, या इसके अलावा बीएलडीसी फैन का जो कोर्स अगर आप सीखना चाहते हैं तो स्क्रीन पे जो नंबर दिए गए हैं इन पर कॉल करके आप कोर्स से रिलेटेड जानकारी ले सकते हैं, और अपनी सीट बुक कराना चाहे तो वो भी करा सकते हैं सारी, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड, मैं अब आपको बताऊंगा कि रिले जो इंडोर में हमारे लगा होता है वो ऑन होने के ना होने के जो रीजन है वो हमें पता होने चाहिए। काफी जो हमारे मैकेनिकल भाई है काम करने जाते हैं, कभी कभी उनको थोड़ा सा डाउट, मतलब जो वो देखते हैं कि रिले हमारा काफी टाइम ऑन नहीं हुआ है, तो वो ऑन क्यों नहीं हो रहा है, उसके अलग अलग रीजन है। तो मैं आपको पहले कुछ बेसिक जानकारी देता हूँ। बेसिक जानकारी है कि एक नॉन इन्वर्टर एसी के अंदर और एक इन्वर्टर एसी में रिले का टाइमिंग क्या होता है। पहले मैं आपको नॉन इन्वर्टर के बारे में बता देता हूँ। नॉन इन्वर्टर में अगर पावर रिले ऑन हुआ है तो इसका मतलब कंप्रेसर को सप्लाई प्रॉपर जाएगी, ठीक है, यानी सप्लाई जाएगी और कंप्रेसर हमारा ऑन हो जाएगा। इसके अलावा अगर इन्वर्टर की बात करूं तो इन्वर्टर में क्या होता है कि सप्लाई मैक्सिमम 90% बोर्डों में क्या होता है, सप्लाई इंडोर ऑन होते ही सप्लाई आउटडोर में चली जाती है। लेकिन जो वर्किंग है वो जब तक इंडोर आउटडोर को सिग्नल नहीं देता कंप्रेसर ऑन नहीं होता है। तो जो हमारी नॉन इन्वर्टर है उसमें अगर हम रिले को अगर पहले लेके चले, हमें नॉन इन्वर्टर का सीखना है पहले कि नॉन इन्वर्टर की रिले ना ऑन होने के क्या क्या रीजन है, तो हम उनके ऊपर बात करें तो मैं आपको सिंपली एक एक चीजें सिखाना शुरू करता हूं। तो नॉर्मली पहले आप देखिए कि रिले ऑन होती कैसे, पहले तो आप ये समझिए, यानी उसके ऑन होने के प्रोसेस क्या होते हैं। जब बोर्ड के अंदर रिले हमारी लगी होती है, ये रिले का बैक साइड है, मतलब नीचे का जो होता है वो है, और ये अप साइड का है। अब क्या होता है कि एक इंडोर पीसीबी में रिले पे जब सप्लाई आती है हमारी, वो एक टर्मिनल पर हमारी इनपुट होती है, यानी एक पे क्या होता है हमारा इनपुट एसी 220 वोल्ट इन होता है, ठीक है। यही 220 वोल्ट एसी जब रिले ऑन होती है तब ये क्या होता है, ऑन होता है, और आउटडोर यूनिट में हमारे कंप्रेसर के लिए सप्लाई जाती है। लेकिन इसके ऑन होने की वजह
जो है वो पीसीबी में माइक्रो कंट्रोलर जब तक इसको ऑन नहीं करता, रिले ऑन नहीं होती, कंप्रेसर में सप्लाई नहीं जाएगी। तो इसमें क्या होता है कि रिले की जो ये वाला जो ऊपर का आपको पॉइंट नजर आ रहा है, ये एक तरफ इस टर्मिनल से जुड़ा होता है और एक टर्मिनल आपका इस तरफ इस पिन से जुड़ा होता है। ये मतलब अंदर से कनेक्टेड होती है पिने। ये अंदर में क्या होता है, एक स्विच होता है एक तरह का। अगर मैं बात करूं ऐसे तो इस तरह का एक स्विच बना होता है, जो कि नीचे के जो दो पिन आपको नजर आ रही है, ये वाला टर्मिनल 1 और ये 2 है, हम नंबर कुछ भी दे सकते हैं इनको। ये कॉइल साइड होती है, एक होता है हमारा स्विच साइड और एक होता है कॉइल साइड। तो कॉइल साइड में क्या होता है, इंटरनल की तरफ से, अंदर की तरफ से कॉइल होती है, ये मैग्नेटिक कॉइल होती है। जैसे ही ऑन होती है, ये जैसे ऑन होती है, ये स्विच का हो जाता है, ऑन हो जाता है। तो ये ऑन कैसे होता है, इसको क्या है, सप्लाई आती है। अब सप्लाई क्या होती है, जहां से हमारा पावर सप्लाई सर्किट होता है, जैसे कि हमारा एसएमपीएस पावर सप्लाई है या हमारा लीनियर ट्रांसफार्मर सप्लाई है, तो वहां से क्या होता है, पावर रिले को या बक कन्वर्टर दे रखा है, वहां से 12 वोल्ट की सप्लाई, यानी 12 वोल्ट के अराउंड होता है, 12 वोल्ट से 11 हो सकता है, 12 वोल्ट से 15 वोल्ट हो सकता है, ठीक है, कम नहीं होता, ज्यादा ही ज्यादा चलता है। रिले हमारी 8 वोल्ट पर ऑन हो जाती है। ध्यान रखिएगा, जो रिले होती है वो 8 वोल्ट पे भी ऑन हो जाती है। तो ये 12 वोल्ट जो हमारे पावर सप्लाई से आउट होते हैं, ये जाते हैं एक टर्मिनल 1 पर। ध्यान रखिए, टर्मिनल 1 हमने नाम इसलिए दिया है क्योंकि जो सप्लाई पावर सप्लाई से डायरेक्टली आपका जो टर्मिनल बीट करेगा, जो कॉइल साइड है, कॉइल साइड जिस तरफ हमारा मल्टीमीटर से चेक करने पर हमें रेजिस्टेंस वैल्यू शो करता है, यानी 100 प्लस कुछ रेजिस्टेंस वैल्यू इसमें आती है। किसी में 170 आती है, किसी में 160 आती है, किसी में 150 आती है, किसी में 130-35 भी आती है। तो सब में अलग अलग वैल्यू आती है। तो जो वैल्यू हम चेक कर रहे हैं वो कॉइल साइड होती है, ओपन साइड में कोई वैल्यू रिले का नहीं आता है। तो ये 12 वोल्ट की सप्लाई एक टर्मिनल में जाती है। चेंज भी कर देंगे, यानी ये पिन अगर उधर भी दे देंगे तब भी रिले हमारी काम करती है, क्योंकि कॉइल जो होता है हमारा इंडक्टर, वो एक नॉर्मली हम बोले तो नॉन पोलर है, यानी उसकी कोई दिशा नहीं है, अब किधर से रिले हमारा जो कॉइल होती है वो काम कर सकती है। तो ये 12 वोल्ट की सप्लाई हमारी एक टर्मिनल में इन होती है और दूसरे टर्मिनल से ये सप्लाई हमारी आउट होकर ट्रांजिस्टर हो सकता है। जैसे यहां पर अगर मैं बात करूं रिले सेक्शन में, आपको ट्रांजिस्टर मिल सकता है, एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है ये। इसका काम होता है सर्किट को स्विच करना, यानी ग्राउंड के साथ कनेक्टेड करने के लिए इसका उपयोग लिया जाता है, क्योंकि हमें पॉजिटिव 12 वोल्ट तो टर्मिनल 1 पर मिल जाएंगे और जब वो कॉइल से होकर गुजरेंगे तो दूसरे टर्मिनल पर भी ये 12 वोल्ट ही हमें मिलते हैं और ये जुड़े होते हैं रिले के साथ कलेक्टर पॉइंट पे, और ग्राउंड के साथ जुड़ा होता है हमारा एमीटर। जब एमसीयू को, माइक्रो कंट्रोलर को सारी चीजें ओके मिलती है, तो तब जाके वो क्या करता है, रिले को ऑन करता है। अब माइक्रो कंट्रोलर किन किन चीजों को चेक करता है कि भाई ये ओके है, तब रिले ऑन करो। तो इंडोर पीसीबी में मैं बताता हूँ नॉन इन्वर्टर में क्या क्या जरूरी होता है ऑन होना। तो सबसे पहले तो उसके सेंसर, जो टोटल सेंसर दे रखे हैं, वो ओके होने चाहिए। जब सेंसर ओके होते हैं तब तो वो और आगे बढ़ता है। दूसरा नंबर वो बढ़ता है वहां पे चेक करने के लिए जीरो क्रॉसिंग सर्किट को। अगर जीरो क्रॉसिंग सर्किट दिया है तो वो उसका फीडबैक शॉर्ट रहता है। ये ओके होता है तब वो तीसरा चेक करता है अपने इंडोर फैन मोटर के फीडबैक को। अगर इंडोर में फैन मोटर का फीडबैक ना मिले तब भी हमारी रिले ऑन नहीं होती है। तो इंडोर फैन मोटर का अगर फीडबैक रिटर्न में एमसी को परफेक्ट मिल रहा है, तब जाके वो एक टाइम के अकॉर्डिंग 2 से 3 मिनट बाद वेट करने के बाद रिले को ऑन करने के लिए सिग्नल देता है। लेकिन वो एमसीयू जो है वो रिले को डायरेक्ट सिग्नल नहीं दे सकता, क्योंकि रिले चलती है 12 वोल्ट में और हमारे इंडोर के माइक्रो कंट्रोलर जो होते हैं वो 5 वोल्ट पे काम करते हैं। भाई देखो, माइक्रो कंट्रोलर 5 वोल्ट पे, रिले है हाई वोल्ट की। अगर डायरेक्टली अगर इससे ऑपरेट करेगी तो कंट्रोलर हमारा जल जाएगा, वो फॉल्ट हो जाएगा, खराब हो जाएगा, ठीक है। तो उसी को सेव रखने के लिए बीच में एक इलेक्ट्रॉनिक स्विच चाहिए जो मैग्नेटिक स्विच यानी रिले को ऑन कर सके, इसीलिए ट्रांजिस्टर यूज किया जाता है। तो एमसीयू एक रजिस्टर द्वारा, मतलब जो हमारा ट्रांजिस्टर होता है एनपीएन, उसकी बेस पिन पर करीबन 1 से लेकर 5 वोल्ट तक देता है। जैसे ही 1 से 5 वोल्ट की सप्लाई बेस पिन पर आएगी
ये रिले का जो कलर ये कॉइल साइड है उसकी दूसरा नंबर जो पिन है जो कॉइल साइड का, क्योंकि एक के ऊपर तो हमें ये सप्लाई मिल रही है 12 वोल्ट और दूसरे से जो आउट हुई है, ये जैसे ही ट्रांजिस्टर ऑन होगा तो ये टर्मिनल 2 पे आने वाले 12 वोल्ट ए मीटर में क्या हो जाएंगे, हमारे ड्रॉप हो जाते हैं। इसके जैसे ही ये ड्रॉप होते हैं, तेजी से ड्रॉप होता है, जिससे क्या होता है इस सर्किट में करंट बहुत तेजी से गुजरता है, जिससे कि इस पॉइंट को यानी कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड बनाने में आसानी होती है। और जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड बनाता है तो ये स्विच क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है, आपस में जुड़ जाता है। जुड़ने के बाद जो सप्लाई हमारी यहां से आउट हुई है, जो सप्लाई हमारी आउट हुई है एसी वोल्ट, मतलब जो इन हुआ है वो यहां से क्या हो जाएगी, आउटपुट के लिए आउट हो जाएगी और रिले हमारा क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। ये पहला सर्किट है जिसमें एनपीएन ट्रांजिस्टर यूज किया जाता है। ये आपको मात्र 10% इनडोर डीसी में मिलेगा। इसकी जगह कंपनी यूज करती है ULN 2003 आईसी, ठीक है, जो कि 16 पिन की आईसी आती है, वो यूज कर सकती है। जैसे मैं आपको दिखाता हूं, उसका सर्किट भी लगभग ऐसा ही बना होता है। ये हमारी आईसी होती है, इसका नंबर होता है 2003 या इसकी जगह कंपनी 65004 यूज करती है। आप चाहे तो 2003 की जगह 6500 का उपयोग कर सकते हैं इजीली, ठीक है, क्योंकि एक दूसरे की जगह आराम से काम आती है। इस आईसी की जो 8 नंबर पिन होती है वो ग्राउंड से जुड़ी होती है, ठीक है। 9 नंबर पिन जो होती है वो 12 वोल्ट के साथ कनेक्टेड होती है। अगर हम इस पिन को कट भी कर लेंगे तभी हमारी आईसी प्रॉपर्ली काम करती रहती है। यहाँ पे ये स्पाइक कंट्रोल करने के लिए पिन दे रखे तो 9 नंबर, ठीक है, जिसे हम कॉमन पिन कहते हैं। अब क्या होता है कि ये जो टर्मिनल 2 है, ये जिस पिन से जुड़ा होगा, कनेक्टेड है, मान लीजिए 16 नंबर पिन से कनेक्टेड है, ये हमारी 1 नंबर पिन और ये हमारी 16 नंबर पिन। तो 16 के सामने कौन है, 1 नंबर। 1 नंबर पिन जो है वो है हमारा बेस, ये 16 नंबर हमारा कलेक्टर और 8 नंबर पिन जो है ये है हमारा एमीटर, क्योंकि ये जो आईसी है इसे बोला जाता है 7 ट्रांजिस्टर एरे आईसी, इसको ट्रांजिस्टर एरे आईसी भी कहा जाता है। इसी के मल्टीपल और भी काफी आईसी आती है जो कि ट्रांजिस्टर बेस पर बनी होती है, ये एनपीएन बेस पर बनी होती है, यानी एनपीएन के आधार पर बनी होती है। तो इसकी 1 से लेकर 7 नंबर पिन पर जब सप्लाई इनपुट होती है तब 10 नंबर पिन से लेकर 16 नंबर पिन जो होती है वो हमारी ग्राउंड में ड्रॉप हो जाती है। अब यहाँ पर सिंपल ही है, एक जो 1 नंबर टर्मिनल पर 12 वोल्ट आ रहे हैं वो कॉइल की दूसरी तरफ से आउट होकर 16 नंबर पे आपको मिल रहा है, तो 16 नंबर पिन पे आपको कितना वोल्ट मिलेगा, 12 वोल्ट। जैसे ही एमसीयू यहां से बाय रजिस्टर के थ्रू 1 से लेकर 5 वोल्ट देता है, देखिए रजिस्टर कभी हो ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सप्लाई आना जरूरी है। जैसे ही बेस पिन पर 1 से लेकर 5 वोल्ट मिलेगा, जैसे 1 से 5 वोल्ट 1 नंबर पिन पे मिला, 16 नंबर पिन में जो वोल्टेज आ रहा है वो तुरंत क्या हो जाएगा, यहां से ग्राउंड में ड्रॉप आउट हो जाएगा। और ड्रॉप होने के बाद आपको जो वोल्टेज मिलता है वो 0.7 0.6 के आसपास आपको रिले में मिलता है, मतलब दूसरे टर्मिनल में। जैसे ये वोल्टेज यहाँ पे ड्रॉप होते हैं हमारी रिले क्या हो जाती है, ऑन हो जाती है। अगर मान लीजिए कि कॉइल की दूसरी पिन पर वोल्टेज ड्रॉप हो गए, 0.6 या 0.7 बच गया है, फिर भी हमारे आउटपुट सप्लाई नहीं हो रही, आउट नहीं हो रही है, जैसे सप्लाई आउट नहीं हो रही, आपको रिले चेंज कर देना है, आपका रिले उसमें क्या होता है, खराब होता है। अगर आईसी की इनपुट पिन पर 1 से 5 वोल्ट आ रहा है और 16 वोल्ट ड्रॉप नहीं हो रहे हैं, तो आपकी जो आईसी बाइपोलर या आईसी होती है 2003 या 65004 या इसी जगह ट्रांजिस्टर लगा तो ड्रॉप नहीं कर रहा है, तो वो चीज हमें क्या कर देनी है, चेंज, यानी ये आईसी में क्या कर देनी है, चेंज कर देनी है, ठीक है। अगर एमसीयू ही 1 से लेकर 5 वोल्ट 1 नंबर पिन पे नहीं सेंड कर रहा है तो उसका रीजन लाइन में लगा रजिस्टर हो सकता है, एमसीयू खुद हो सकता है। रजिस्टर की वैल्यू अगर ज्यादा आ रही है चेंज कर दीजिए। और एमसीयू की बात है तो फिर इन 3 सेक्शन को आपको प्रॉपर्ली चेक करना होगा। अगर ये 3 सेक्शन प्रॉपर्ली चेक है तो एक बार के लिए रिमोट को भी जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि काफी बार क्या होता है, काफी लोग ध्यान नहीं देते हैं। रिमोट में क्या होता है कि आपने देखा होगा ड्राई मोड, ये मोड चेंज करके होते हैं। मोड में काफी बार
फुल मोड पे ना करके वो केवल फैन मोड या ड्राई मोड कर लेते हैं तो कंप्रेसर ऑन नहीं हो पाता है। ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि रिले ऑन नहीं होती है और प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है। तो सबसे पहले तो आप रिमोट से चेक कर लीजिए कि भैया ऐसा कोई फॉल्ट नहीं बना रखा हो पहले से, ठीक है। अगर वहां से ओके है तो इन 3 सेक्शन को आपको क्या करना है, प्रॉपर्ली चेक करना है। अगर ये तीनों सही है तो फिर एमसीयू हमारा जरूर आईसी को सिग्नल देगा। अगर फिर भी सिग्नल ना दे तो फिर एमसीयू के साथ जो ईपीपी रोम लगी होती है मेमोरी आईसी, उसके सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम हो सकती है। आपको ईपीपी रोम को रीप्रोग्राम करना पड़ेगा जिससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो ये रीजन होते हैं रिले के ऑन ना होने के, ये रीजन होते हैं काफी। इनको आप इजीली अगर सीखना चाहते हैं तो हमारे ऑफलाइन कोर्स में या ऑनलाइन कोर्स में सीख सकते हैं। अगर आप ऑफलाइन सीखना चाहते हैं तो एबीसी टेक इंस्टीट्यूट उत्तम नगर दिल्ली आइए, आपको प्रॉपर यहाँ क्लास मैं दूंगा, मैं खुद देता हूँ क्लास, प्रॉपर आपको सिखाऊंगा। अगर आप ऑनलाइन सीखना चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कीजिए, ऑनलाइन कोर्स के बारे में हम आपको प्रॉपर जानकारी देंगे, ठीक है फ्रेंड। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करिए। कोर्स करना हो तो जो स्क्रीन पे नंबर दिया है उस पर कॉल कीजिए और नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आपके लिए आएगा। अभी के लिए धन्यवाद, थैंक यू।